का ही फर्क होता है, सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज मैं बताने के लिए जा रही हूँ कुछ प्रश्न लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। ये वीडियो को ही देख के आप एग्जाम में जाएं। हिंदी ग्रामर का ये प्रश्न है, तो चलिए आज मैं बताने के लिए जा रही हूँ। ये प्रश्न में है क्या उच्चारण कौन कौन सा जगह से, जैसे हम का को उच्चारण करते हैं तो किस जगह को छू के निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने ना भूलें, जरूर देखें, ठीक है। जैसे आपका प्रश्न यहाँ पे है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। उच्चारण स्थान का मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी को नाम लेते हैं, किसी को पुकारते हैं, ठीक है, तो हम किसको पुकार रहे हैं, तो का को पुकार रहे हैं। और यहाँ पे का वर्ग हुआ, ठीक है। तो का वर्ग के मतलब क्या हो रहा है, तो का वर्ग का मतलब ये होता है कि पूरा का से लेके अड़ा तक आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया, का से अड़ा तक, इसी को बोलते हैं क्या, का वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 आता है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से उच्चारण करते हैं, कहाँ कहाँ सटता है, कहाँ कहाँ स्पर्श होता है, इसको जानते हैं। तो प्रश्न है का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन होगा कंठ, ठीक है। तो कंठ आपका ऑप्शन होगा कि हम का को जब उच्चारण करते हैं तो कहाँ से निकलता है, तो कंठ, यहाँ कंठ हम इसको बोलते हैं। जब भी हम का को उच्चारण करते हैं तो मेरा सबसे ज्यादा आवाज जो होता है कहाँ से निकलता है, तो कंठ से निकलता है, ठीक है। तो कंठ ये हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंठ, ठीक है। अगला प्रश्न हुआ आपका कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चा वर्ग तो अभी हम बता दिए का खा में, उसी वर्ग का चा, छा, जा, जाइया, इसमें भी 5 आता है, इसलिए इसमें इसको चा वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो चा को जो उच्चारण करते हैं, चा को जो हम पुकारते हैं, उसका आवाज कहाँ से निकलता है, तो जान लेते हैं। तो ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा। तो हम पहले जान लेते हैं कि तालु मीन्स क्या होता है, ओष्ठ मीन्स क्या होता है, कंठ मीन्स क्या होता है, मूर्धा मीन्स क्या होता है, पहले इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो तालु हो गया, तालु हम किसको बोलते हैं, तो मुंह आप देख रहे हैं, ये पूरा भाग है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फिगर है, ठीक है। तो हा जो है, हा ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। आ गया ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स क्या हुआ, होठ। ये दोनों जो होठ है, ये क्या है, हम लोग होठ बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लिप्स भी बोलते हैं, और उसी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अगला है कंठ, कंठ हम किसको बोलते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा जहां से हम भोजन को अंदर की ओर डालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। अब हो गया मूर्धा, मूर्धा मतलब क्या हुआ, तो मुंह, ठीक है, ये मुंह को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा तालु। चा को जब हम उच्चारण करते हैं तो चा, तो आप देखिए जब हम चा को उच्चारण करेंगे, आप लोग हम बोल रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप इसको उच्चारण करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कहाँ स्पर्श हो रहा है, कौन सा भाग में स्पर्श हो रहा है, क्योंकि हम लोग केयर उस चीज को नहीं करते हैं। लेकिन जब हम चा को उच्चारण करते हैं तो ये जीभ जो है, ये जीव आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ऊपर की ओर सटता है, यानी तालु में सटता है, ठीक है। तो ये हो गया, आप चा के बारे में जान गए। अगला प्रश्न है आपका कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टा वर्ग में वही आया है, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका भी ऑप्शन हो गया ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, दंत, ठीक है। तो ओष्ठ मीन्स अभी बताए हैं होठ होता है, कंठ मीन्स आप देख लीजिए ये हुआ जिससे हम भोजन को अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है। मूर्धा मीन्स हुआ है मुंह, और दंत मीन्स क्या हुआ है, दांत, ठीक है। दांत आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं दंत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 4, इसमें से आंसर हो गया मूर्धा। जब हम ट को उच्चारण करते हैं तो मुंह जो है ऊपर नीचे होता है ट, ठीक है, मतलब यानी दांत जो है पूरा चारों, अगर हमको मुंह जो सट के निकलता है आवाज, उसी को क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हुआ आपका 4 नंबर का कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है।
त वर्ग में भी वही आया है, ता था दा धा ना। ठीक है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है आपका दंत, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया, आपको पता है दंत मीन्स दांत हुआ है, ओष्ठ मीन्स होठ हुआ है, और मूर्धा मीन्स मुंह है, और कंठ मीन्स जान रहे हैं ये है। ठीक है, तो दंत हो गया इसका आंसर। ता को जब हम उच्चारण करते हैं, आप उसको उच्चारण करके देखिएगा ता, तो जब भी उच्चारण करते हैं तो दांत को देखिएगा, दोनों दांत में स्पर्श करता है यानी छूता है। ठीक है, जब भी हम ता को उच्चारण करेंगे, सिर्फ ता को नहीं, ता था में जितने भी आते हैं, ता था दा धा ना, सबको जब उच्चारण हम करेंगे तो उसमें स्पर्श करता है। क्या स्पर्श करता है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं दंत का। ठीक है, ये स्पर्श करता है। तो अगला प्रश्न हो गया आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का, इसमें वही है प फ व भ म। ठीक है, इसमें भी वही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। ठीक है, दंत मीन्स दांत होता है, कंठ मीन्स ये हो, अगला है ओष्ठ और मूर्धा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, जब आप प को उच्चारण कीजिएगा प, तो आप देखिए अगर प को उच्चारण कीजिए, आप कोशिश करके देखिए कि हम ओष्ठ को ना सटाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ओष्ठ अवश्य सटेगा। ठीक है, जब भी आप प फ ब भ म सब में म तक आप लेके जाइए, ये ओष्ठ देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेगा। आप कितना सोच कर भी आप चाहिए कि हम दोनों होठ को ऐसे कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बोलेंगे तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन बोल नहीं पाइएगा। जब भी बोलिएगा तो दोनों ऊपर नीचे होगा, दोनों सट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगला प्रश्न है या का उच्चारण स्थान क्या है? यह भी है, या में या वर्ग नहीं दिए हैं, आप यहाँ केयर कीजिएगा कि का से लेके प तक वर्ग आया है। ठीक है, का से लेके प तक वर्ग आया है, और यहाँ या में वर्ग नहीं है, क्योंकि या को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तभी हम आपको नीचे बताएंगे या का उच्चारण स्थान क्या है। तो या का उच्चारण स्थान देखिए ऑप्शन है तालु, मुर्दा, ओष्ठ, कंठ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका स्वर्ण वर्ण कितने हैं और कौन कौन? यहाँ आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न कैसे कैसे निकलेगा इसको पहले जान लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, पहला प्रश्न आपका यहाँ तक पूछा जा रहा है कि स्वर्ण वर्ण कितने हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि कौन कौन है, ये भी पूछा जा रहा है आपसे, कितने हैं और कौन कौन है। तो आपको पता होगा कि स्वर्ण वर्ण जो है 11 है। ठीक है, 11 कितने हैं? 11 है। और कौन कौन सा है इसको जान लेते हैं। स्वर्ण वर्ण है आ से लेके औ तक। ठीक है, अब आप यहाँ पूछिएगा कि अन्य जो आ है ये क्या है, तो आपको पता होगा कि स्वर्ण वर्ण को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। तो 11 हो गया, आप गिन लीजिएगा, 11 हो गया अ से लेके औ तक 11 हो गया आपका स्वर्ण वर्ण, और इसमें से 2 को अलग किया गया है अन्न और अ, और इसका नाम है आयोवा। ठीक है, इसके नीचे दिया गया है, इसका नाम क्या है? आयोवा। आ आकर आपको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, आओ से लेके औ तक होता है, आ से लेके औ तक, इसमें री भी आता है। ठीक है, इसको नहीं छोड़िएगा, नहीं तो 11 को नहीं पूरेगा। ठीक है, तो उसको क्या आता है, 11 आता है स्वर्ण वर्ण, और इसमें से 2 को अलग किया गया है, जो कि ये क्या है? आयोवा। जस्ट इसके नीचे में, इसका आंसर हो गया 11, इसके नीचे में है आयोवा कितने हैं और कौन कौन। ठीक है, स्वर्ण वर्ण के नीचे है आपका 8 नंबर में कि आयोवा कितने हैं और कौन कौन। इसमें भी देखिए 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, कितने हैं और कौन कौन है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको बढ़िया से देख के और आंसर दीजिएगा। कितने हैं? 2 है, कौन कौन है? अन्न और आ है। ठीक है, कितने हैं? तो 2 है, और कौन कौन सा है? तो अन्न और आ। अगर हमको पूछा जाएगा कि स्वर्ण वर्ण को हम पूरा क्यों नहीं बोल सकते हैं 12, तो 12 हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों को अलग कर दिया गया, तो दोनों को साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि व्यंजन वर्ण कितने हैं और कौन कौन। ठीक है, तो बहुत सारा बच्चे लोग क्या होंगे कि व्यंजन वर्ण 33 को याद करके
याद करके रखे होंगे, ठीक है ना। कितने याद करके रखे हैं? 33। तो वो भी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन वर्ण में 2 वर्ण और जुटा है, जिसको बोलते हैं हम अड़ा और ढा बोलते हैं। ये 2 हो गया और एक ये हो गया, डा और ढा। ये तो पहले से जुटा हुआ है, लेकिन 2 वर्ण ये और जुट गया, इसके वजह से हमारे व्यंजन वर्ण को कितने है? तो 35 है। ऑप्शन है 40, 35, 33, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है, क्योंकि ये 2 वर्ण इसमें जुड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न है कि अंत अस्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन? ठीक है, इसमें भी देखिए 2 प्रश्न पूछा है, कितने हैं और कौन कौन, कितने हैं और कौन कौन, बार बार यहाँ से बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने हैं कौन कौन। अगर हमसे कभी कभी पूछ लेगा कितने हैं तो उतने ही जवाब देंगे, कौन कौन जब पूछेगा तब हम उसको विस्तार रूप से समझाएंगे कि हाँ ये वो है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? अंत अस्त व्यंजन कितने हैं? तो आपको पता है कि अंत अस्त व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन हो गया 5, 4, 6, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब कौन कौन सा है ये भी पूछा जा रहा है। तो य, र, ल, व, ये 4 है। क्या 4 है? तो अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। अंत अस्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। और कौन कौन सा है? य, र, ल, व। आपको पता हो गया। अगर आगे बोल रहा है क्या? उष्म व्यंजन कितने हैं, ठीक है। उष्म व्यंजन कितने हैं और कौन कौन सा है, ठीक है। तो उष्म व्यंजन कितने हैं, कौन कौन सा है? तालम सा, मूर्धन सा, दंडी सा, ह, ठीक है। उष्म व्यंजन जो है तालम सा, मूर्धन सा, दंडी सा, ह, 4 है। आप देखिए ऑप्शन 8 है, 4 है, 7 है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।